नमस्कार। यूट्यूब चैनल गीतांजलि 22 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रेवती रमन पांडे। आज हम सब कक्षा 12 हिंदी के काव्य खंड से भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम माधुरी से अवतरित प्रेम माधुरी शीर्षक से लिए गए काव्य का हम लोग अध्ययन करेंगे। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र सुधी पत्रकार, कवि, नाटककार, निबंधकार एवं आलोचक आदि के रूप में प्रसिद्ध हैं। अपने अल्प जीवन में उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में इतना महत्वपूर्ण कार्य किया कि उनका युग भारतेंदु युग के नाम से पुकारा जाता है। वास्तव में ये हिंदी साहित्य गगन के इंदु ही थे। आज भी हिंदी साहित्य का यह इंदु अपने दिव्य आलोक से हिंदी साहित्यालोक को दीप्तिमान कर रहा है। उनके द्वारा रचित प्रमुख काव्य प्रेम माधुरी से जो प्रस्तुत काव्यांश है, अवतरित है, इसमें कवि ने प्रेम की यथार्थ व्यंजना को दिखाई है। मार्ग प्रेम को समुझे हरिश्चंद्र, यथार्थ होत यथा है। लाभ कछु न पुकारन में, बदनाम ही भोन की सारी कथा है। जानत है जिय मेरऊ भली विधि, और उपाय सब बिरथा है। बावरे हैं ब्रज के सिगरे, मोहि नाहक पूछत कौन बिथा है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा करके ऑल कर दीजिए, जिससे जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। इस वाक्यांश में प्रेम की विशेषता का उल्लेख करती हुई गोपी अपने मन की खींच को अभिव्यक्त कर रही है। कोई गोपी जो है कृष्ण के प्रेम में पागल है और वह अपने मन की व्यथा को इस प्रकार प्रकट कर रही है। मार्ग प्रेम को समुझे हरिश्चंद्र, यथार्थ होत यथा है। गोपी कहती है कि मार्ग प्रेम को अर्थात प्रेम के मार्ग को समुझे, इस संसार में कौन समझता है। यथार्थ होते, यथार्थ माने यथार्थ रूप को कौन समझता है। अर्थात प्रेम के मार्ग को भला संसार में उसके यथार्थ रूप को या उसके यथार्थ रूप में, उसके वास्तविक रूप में कौन समझता है। लाभ कछु न पुकारन में, बदनाम ही होन की सारी कथा है। उसकी संपूर्ण कहानी, सारी कथा, संपूर्ण कहानी तो केवल कलंकित होने की है, बदनाम होने की ही है। लाभ कछु न पुकारन में, अतः इस विषय में भी पुकारने से कोई लाभ नहीं है। लाभ कछु न पुकारन में, बदनाम ही होन की सारी कथा है। गोपी कहती है कि इस विषय में पुकारने से भी कोई लाभ नहीं है, किसी को बताने से भी कोई लाभ नहीं है, क्योंकि उसकी संपूर्ण कथा, उसकी संपूर्ण कहानी तो केवल कलंकित होने की है। जानत है जिय मेरऊ भली विधि, और उपाय सब बिरथा है। लाभ कछु न पुकारन में, बदनाम होने की सारी कथा है। अर्थात इस विषय में पुकारने से, कुछ कहने से कोई लाभ नहीं है। बदनाम ही होने की सारी कथा है।
अरे यह है कि मेरा अंतःकरण ही जानता है, भली प्रकार जानता है कि इस बदनामी से बचने का कोई उपाय नहीं है। सारी कथा तो बदनाम होने की है, कलंकित होने की है, और इस बदनामी से बचने का कोई उपाय नहीं है। उपाय सभे बिरथा है, सारे उपाय व्यर्थ हैं। जानत है जिय मेरो भली विधि, औरो उपाय सभे बिरथा है। अरे ये कि मेरा अंतःकरण, जिय माने हृदय, अंतःकरण, भली विधि, भली प्रकार से यह जानता है कि इस बदनामी से बचने का और कोई उपाय नहीं। और उपाय सब बिरथा, बिरथा माने व्यर्थ, और भी माने इस बदनामी से बचने का कोई उपाय ही नहीं है। यही कलंक वस्तुतः दुख का कारण है। बावरे हैं ब्रज के सिगरे, मोही नाहक पूछत कौन बिथा है। फिर ब्रज के सिगरे, ब्रज के सभी लोग, सिगरे माने सभी लोग, नाहक पूछत कौन बिथा है, रह रह करके मुझसे मेरी पीड़ा का कारण पूछते रहते हैं। व्यथा, दुख का कारण, पीड़ा का कारण पूछते रहते हैं। लगता है जैसे ये सभी पागल हो गए हैं, बावरे हैं, पागल हो गए हैं। मेरे वियोगपूर्ण प्रेम को जानते हुए भी ये अकारण मुझसे मेरी व्यथा का कारण जानना चाहते हैं, मेरे दुख का कारण जानना चाहते हैं। जबकि ये जानते हैं कि मेरे दुख का कारण क्या है, लेकिन फिर भी जानबूझकर मुझसे पूछते हैं। ये लगता है ये सब पागल हो गए हैं, ब्रजवासी जो हैं पागल हो गए हैं, और मुझसे बार बार जो चीज़ जानते हुए भी उसी को पूछते हैं। एक बार फिर से इसको देख लिया जाए। मार्ग प्रेम को समझे हरिश्चंद्र, यथारथ होत यथा है। गोपी कहती है कि प्रेम के मार्ग को भला संसार में उसके वास्तविक रूप में कौन समझता है, कौन जानता है। लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होन की सारी कथा है। कहती है कि प्रेम की जो संपूर्ण कहानी है वह तो केवल कलंकित होने की है, बदनाम होने की है। लाभ कछु न पुकारन में, अतः इस विषय में किसी को बताने से कोई लाभ नहीं है। किसी को बताया जाए इस विषय को तो उससे कोई लाभ नहीं है, केवल सारी कथा तो बदनाम होने की है। और यही जो कलंक है वस्तुतः मेरे दुख का कारण है। जानत है जिय मेरो भली विधि, मेरा जिय, मेरा हृदय, मेरा अंतःकरण भली प्रकार जानता है कि और उपाय सब बिरथा है। इस बदनामी से बचने का कोई उपाय नहीं है, और जो भी उपाय हैं वह सब व्यर्थ हैं। कोई उपाय इस बदनामी से बचने का है ही नहीं, और यही कलंक, यही बदनामी वस्तुतः मेरे दुख का कारण है। बावरे हैं ब्रज के सिगरे, मोहि नाहक पूछत कौन व्यथा है। ए ब्रज के सभी निवासी क्यों रह रह करके नाहक, अनायास ही सब कुछ जानते हुए भी मुझसे बार बार, सिगरे माने संपूर्ण ब्रजवासी रह रह करके मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारी क्या व्यथा है, तुम्हारी क्या पीड़ा है। जबकि यह सब चीज़ जानते हैं, और लगता है कि ये सब पागल हो गए हैं, जानबूझ करके मुझसे जो चीज़ जानते हैं वही पूछते हैं। मेरे वियोगपूर्ण प्रेम को जानते हुए भी ये अकारण मुझसे मेरी व्यथा का कारण जानना चाहते हैं। काव्य सौंदर्य इसमें है, विरही से यह पूछना कि उसे कौन सी पीड़ा है व्यर्थ है, क्योंकि उसकी पीड़ा तो विरह की ही होती है, और प्रियतम से मिलन के बाद ही इस पीड़ा का निदान संभव हो पाता है। अंतिम पंक्ति में नायिका की खीझ परिलक्षित होती है। इसकी भाषा ब्रज भाषा है, रूपक, यमक और अनुप्रास अलंकार हैं। विप्रलंभन श्रृंगार रस है इसमें, माधुर्य गुण है, लक्षणा शब्द शक्ति है, और सवैया छंद है। दूसरे पद को हम देखते हैं। रो कहीं जो तऊ अमंगल होय, औ प्रेम न सह जो कहें पिय जाइए।
जो कहें जाहु न तो प्रभुता, जो कछु न कहें तो स्नेह नसाइए। जो हरिश्चंद्र कहें तुम्हारे बिनु जी है न, तो यह क्यों पति आइए। तासो पयान समय तुम्हारे हम का कहें, आप हमें समझाइए। रोकहि जो तो अमंगल होय, और प्रेम नशे जो कहें पिए जाइए। प्रस्तुत पंक्तियों में नायिका का पति परदेश में जाने के लिए तैयार है, और वह नायिका, वह गोपिका अपने पति से अपने हृदय के प्रेम भाव को बड़ी चतुरता से अभिव्यक्त करती है। देखिए, रोकहि जो तो अमंगल हो, और प्रेम नशे जो कहें पिए जाइए। वो गोपिका का पति परदेश जाने वाला है, अभी सद्य ही प्रस्थान करने वाला है। तो गोपिका उससे कहती है, नायिका उससे कहती है, रोकहूँ जो तो अमंगल हो। यदि मैं आपको परदेश जाने से रोकती हूँ तो अमंगल होगा, क्योंकि यात्रा के समय प्रस्थान करने वाले व्यक्ति को रोकने टोकने से उसका अमंगल होता है, ऐसा माना जाता है, या हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है। तो कह रही है कि यदि मैं आपको परदेश जाने से रोकती हूँ तो अमंगल होगा। प्रेम नशे जो कहें पिए जाइए, और यदि मैं कहती हूँ कि हे प्रिय जाओ, तो प्रेम नशे, तो प्रेम नष्ट होगा, प्रेम का नाश होगा। अर्थात इससे आप यही समझेंगे कि आपके लिए मेरे हृदय में प्रेम ही नहीं है। जो कहें जाहु न तो प्रभुता, जो कछु न कहें तो स्नेह नसाइए। और यदि मैं इस समय कहती हूं कि प्रिय मत जाओ, जो कहें जाहु न, मैं कहूं कि मत जाओ, तो प्रभुता, तो आप पर यह तो प्रभुता प्रदर्शित करने वाला आदेश के समान होगा। अर्थात आप यह समझें कि मैं आप पर अपनी प्रभुता का प्रदर्शन कर रही हूं। कछु न कहें तो स्नेह नसाइए, और यदि मैं कुछ भी न कहूं तो प्रेम का अंत हो जाएगा, क्योंकि आप समझेंगे कि मेरे हृदय में आपके लिए कोई प्रेम भावना ही नहीं है। जो हरिश्चंद्र कहें तुम्हारे बिनु जी हैं न, हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि नायिका अपने पति से कह रही है कि यदि मैं कहूं कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, तो यह क्यों पतियाई। पतियाई माने होता है विश्वास करना। तो आपको इस पर विश्वास कैसे होगा। अरे ये कि अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकूंगी, तो यह आपको विश्वास कैसे होगा, इस बात पर विश्वास कैसे होगा। तासो पयान समय तुम्हारे हम का कहें, आप हमें समझाइए। अतः आप हमें समझाइए, आप ही समझा कर कहिए, समझाइए, बताइए कि आपके प्रस्थान के समय, गमन के समय आपसे मैं क्या कहूँ। बड़ी चतुराई से अपने मन की बात व्यंजना शैली में अपने प्रिय पर, अपने पति पर प्रकट कर रही है नायिका। एक बार इसको और फिर देख लेते हैं। रोकहि जो तो अमंगल होय, और प्रेम नशे जो कहें पिए जाइए। कहती है कि यदि मैं आपको रोकती हूँ, आपको जाने से रोकती हूँ तो अमंगल होगा, क्योंकि यह मान्यता है कि यात्रा में जाने वाले व्यक्ति को रोक टोक किया जाए तो उसका अमंगल होता है। और प्रेम नशे जो कहें पिए जाइए, नशे माने नष्ट होना, और मैं कहूं कि जाइए तो प्रेम नष्ट होगा। अर्थात इससे आप यही समझेंगे कि आपके लिए मेरे हृदय में प्रेम ही नहीं है। जो कहें जाहु न तो प्रभुता, और मैं कहूं कि मत जाइए, तो यह बात तो आपके ऊपर प्रभुता प्रदर्शित करने वाला आदेश के समान होगा। अर्थात आप यह समझेंगे कि मैं आप पर अपनी प्रभुता का प्रदर्शन कर रही हूं। कछु न कहें तो स्नेह नसाइए, और कुछ भी न कहूं
तो प्रेम का अंत हो जाएगा। स्नेह माने प्रेम। अगर जाते समय कुछ भी न कहूँ तो प्रेम का अंत हो जाएगा, प्रेम नष्ट हो जाएगा, क्योंकि आप समझेंगे कि मेरे हृदय में तो आपके लिए कोई प्रेम ही नहीं है, कोई मोह नहीं है। जो हरिश्चंद्र कहें तुम्हारे बिनु जी हैं न, तो यह क्यों पतियाइए। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि वो गोपिका जो है, नायिका अपने पति से कहती है कि जो कहें तुम्हारे बिनु जी हैं न, जो यह कहूँ कि मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती, तो यह क्यों पतियाइए। तो आप इस बात पर विश्वास क्यों करेंगे, या आपको इस बात पर विश्वास कैसे होगा। तासो पयान समय तुम्हारे हम का कहें, आप हमें समझाइए। कह रही है कि आप ही हमको यह समझा कर बताइए कि आपके गमन के समय आपसे मैं क्या कहूँ। इसका काव्य सौंदर्य देखिए। इसमें नायिका का कथन है कि मैं अपनी प्रभुता व्यक्त नहीं कर सकती। इस वाक्य से उसका समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। अंतिम पंक्तियों में नायिका के भोलेपन की सुंदर व्यंजना अभिव्यक्त हुई है, क्योंकि वह जाने वाले से ही पूछती है कि वह ऐसे समय पर उससे क्या कहे। अर्थात वह रोकना चाहती है, लेकिन वह अपने से नहीं कहना चाहती है और बड़े सुंदर ढंग से उसको व्यंजित करके अपने पति से ही पूछ लेती है। इसकी भाषा ब्रज भाषा है, अनुप्रास अलंकार है, श्रृंगार रस है, लक्षणा शब्द शक्ति, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति है, माधुर्य गुण है और सवैया छंद है। अगली पंक्तियों को देखते हैं। आज लो जो न मिले, तो कहा हम तो तुम्हारे सब भांति कहावें। मेरो उराहनो है कछु नाही, सब फल आपने भाग को पावें। जो हरिश्चंद्र भई सो भई, अब प्राण चले चहें तासो सुनावें। प्यारे जू है जग की यह रीति, विदा की समय सब कंठ लगावें। इस पंक्ति में किसी विरही नायिका के दशा का वर्णन किया गया है। विरह में व्याकुल एक नायिका अपने प्रेमी के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करती हुई कहती है कि आज लो जो न मिले, कि आज तक तुम हमसे जो नहीं मिले, तो कहा हम तुम्हारे सब भांति कहावें। तो क्या हुआ, हम तो तुम्हारे सब प्रकार से तुम्हारे ही कहलाते हैं। मेरा उराहनो है कछु नाही, मेरा कोई आपके लिए उलाहना नहीं है, मैं कोई आपसे उलाहना नहीं दे रही हूँ। सब है फल अपने भाग को पावें, क्योंकि सभी अपने भाग के अनुसार ही फल को प्राप्त करते हैं। जो हरिश्चंद्र भई सो भई, कहती है कि जो कुछ होना था, जो भई सो भई, जो कुछ होना था हो चुका। अब प्राण चले चाहे तासो सुनावे, अब तो हमारे प्राण ही निकलने वाले हैं। प्राण चले चाहे निकलना चाहते हैं, तासो सुनावे। इसलिए मैं आपको सुनाते हुए यह कह रही हूँ कि हे प्रियतम, प्यारे जू है जग की यह रीति। हे प्रियतम, जग की यह रीति, यह संसार की रीति है कि विदा की समय, अंतिम विदाई के समय सब कंठ लगावें। सभी लोग अपने गले से लगाया करते हैं। आप जीवन भर हमसे नहीं मिले तो न सही, परंतु अब तो मैं आपसे सदैव के लिए दूर हो रही हूँ, इसलिए अब तो आप मुझे एक बार अपने गले से लगा लीजिए। आज तक तुम आज लो जो न मिले, तो कहा हम तो तुम्हारे सब भांति कहावें। गोपिका कहती है, फिर से देख लो इसको। गोपिका कहती है, नायिका कहती है अपने प्रेमी से कि आज तक तुम हमसे नहीं मिले तो क्या हुआ,
हम तो सब भांति सभी प्रकार से केवल तुम्हारे ही कहलाते हैं। मेरा उराहनो है कछु नाही, मेरा आपसे कोई उलाहना नहीं है। सभे फल अपने भाग को पावें, क्योंकि सभी अपने भाग के अनुसार ही फल प्राप्त करते हैं। जब भाग्य में ही आपसे मिलना न लिखा था, अर्थात आपसे न मिल पाने के कारण दुख प्राप्त करना ही लिखा था, तो इसमें कोई क्या कर सकता है। जो भई सो भई, जो कुछ होना था वह हो चुका। अब प्राण चले चहें तासो सुनावें। अब प्राण हमारे निकलने वाले हैं, इसलिए मैं आपको सुनाती हुई कह रही हूँ। प्यारे जो है जग की यह रीति कि हे प्रियतम, संसार की यह रीति है। विदा की समय, विदाई के समय सभी लोग अपने गले से लगाया करते हैं, सब कंठ लगावे अपने गले से लगाया करते हैं। तो आप तो जीवन भर हमसे नहीं मिले तो न सही, आपसे मिलन नहीं हो पाया तो न सही, जब तक मैं जिंदा रही तब तक मिलन न हो पाया न सही, परंतु मैं तो अब आपसे सदैव के लिए दूर हो रही हूँ, सदैव के लिए आपसे बिछड़ रही हूँ। अब तो आप मुझे एक बार अपने गले से लगा लीजिए। इसमें नायिका का अपने प्रेमी के प्रति असीम प्रेम का प्रदर्शन हुआ है। इसकी भाषा ब्रज भाषा है, अनुप्रास अलंकार है, विरिप प्रलंबन श्रृंगार है, लक्षणा शब्द शक्ति है, माधुर्य गुण है और मत गयंद सवैया है। अंतिम पंक्तियां हम देखते हैं इसका। व्यापक ब्रह्म सबे थल पूरन है, हमहु पहचानती हैं। पै बिन नंदलाल बिहाल सदा, हरिश्चंद न ज्ञान ही ठानती हैं। तुम उधव यही कहियो उनसो, हम और कछु नहीं जानती हैं। पिय प्यारे तिहारे निहारे, बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। यह प्रसंग उस समय का है जब उद्धव श्री कृष्ण का संदेश गोपियों को सुनाने के लिए जाते हैं, किंतु गोपियाँ श्री कृष्ण के अनन्य प्रेम में रंगी हुई थी। उन्होंने जब वह कृष्ण का संदेश सुनाते हैं तब गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आप हमारा यह संदेश श्री कृष्ण को जाकर सुना देना। क्या सुना देना? कि व्यापक ब्रह्म सबे थल पूरन है, हमहु पहचानती हैं कि हम परमात्मा की, व्यापक ब्रह्म परमात्मा की, ब्रह्म माने परमात्मा ईश्वर, व्यापक ब्रह्म सबे थल पूरन, कि परमात्मा व्यापक है, उनकी सर्वव्यापकता को हम सब जानती हैं, हम पहचानती हैं। और हम यह भी जानती हैं कि सभे थल पूरन है, उस ब्रह्म से, उस परमात्मा से सभी जल थल आदि पूर्ण है, अर्थात वह परब्रह्म परमात्मा जल थल आदि सब जगह विद्यमान है। पै बिना नंदलाल बिहाल सदा, हरिश्चंद्र न ज्ञान ही ठानती हैं। कह रही हैं कि पै बिना नंदलाल बिहाल, किंतु श्री कृष्ण के वियोग में नंदलाल श्री कृष्ण, बिहाल वियोग में हम सब व्याकुल रहती हैं। पै नंदलाल, बिहाल माने व्याकुल। वो कह रही हैं कि किंतु श्री कृष्ण के वियोग में हम सब व्याकुल रहती हैं और उन्हें छोड़कर हमें किसी प्रकार के ज्ञान की चर्चा रुचिकर नहीं लगती है। ज्ञान ही ठानती है, न ज्ञान ही ठानती हैं, अर्थात किसी प्रकार के ज्ञान की चर्चा अच्छी नहीं लगती है। अर्थात हम तुम्हारे जो तुम ज्ञान मार्ग बता रहे हो, इसको मैं नहीं जानती हूँ। यह जो तुम ज्ञान का उपदेश दे रहे हो कि श्री कृष्ण तो सारे संसार के कण कण में विराजमान हैं, मैं तो यह जानती ही हूँ, किंतु यह जो ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं, निर्गुण भक्ति का उपदेश दे रहे हैं, वह हम सब नहीं जानती हैं, हमें वह सब अच्छा नहीं लगता है। तुम उद्धव यही कहियो उनसो, कह रही हैं कि हे उद्धव, उस श्री कृष्ण से जा करके यही कहना, उनसो हम और कछु नहीं जानती हैं, हम आपके प्रेम के सिवा और कुछ नहीं जानते। हम सब केवल आपके प्रेम को जानती हैं, आपको ही देखना चाहते हैं।
पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना आँखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। कह रही हैं गोपियाँ कि हे प्रिय श्री कृष्ण, हमारी ये दुखी आँखें तुम्हारे निहारे बिना, तुम्हारे दर्शन के बिना, तुम्हारे दर्शनों के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं करती हैं। एक बार और इसको देख लेते हैं। व्यापक है व्यापक ब्रह्म सब है थल पूरन हैं हमहु पहचानती हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, परमात्मा ईश्वर व्यापक है, सबको व्याप्त करके स्थित है। जल और थल सभी जगहों पे सब पूर्ण है, जल और थल में सभी में वह ईश्वर भरा हुआ है। यह बात तो हम सभी जानती हैं कि वह परमात्मा जो ब्रह्म है व्यापक है और जल थल सब जगह विद्यमान है। पै बिना नंदलाल बिहाल सदा हरिश्चंद्र न ज्ञान ही ठानती हैं। परंतु श्री कृष्ण के बिना हम सब और कुछ नहीं जानती हैं। ये ज्ञान योग की बातें जो कर रहे हैं, निर्गुण ब्रह्म की बातें जो कर रहे हैं, इस विषय में हमें कोई जानना ही नहीं है। यह बातें हमको रुचिकर ही नहीं लगती हैं। अर्थात जो ज्ञान मार्ग है उसका हमारे लिए कोई महत्व नहीं है। हमारे लिए महत्व केवल है, हम तो सब श्री कृष्ण को देखना चाहती हैं। उन्हीं को देखने के लिए हम सब व्याकुल रहती हैं, बिहाल सदा। उस नंदलाल श्री कृष्ण के लिए हम सब सदैव व्याकुल रहती हैं। और व्याकुल होने के कारण, उस वियोग के कारण हमको किसी प्रकार के ज्ञान की चर्चा अच्छी नहीं लगती है। जो ये आप चर्चा कर रहे हैं परब्रह्म परमात्मा वो निर्गुण ब्रह्म का जो उपदेश दे रहे हैं, यह सब हमको रुचिकर नहीं लगता है। तुम उद्धव यही कहियो उनसो, हे उद्धव उन श्री कृष्ण से जाकर यही कहना, हम और कुछ नहीं जानती, हम और कुछ नहीं जानती, हम तो केवल आपको ही जानती हैं, आपके सिवा और कुछ नहीं जानती हैं। पिय प्यारे तियारे निहारे बिना आँखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। हे उद्धव कहना कि हम प्यारे तिहारे कि प्रियतम श्री कृष्ण के अलावा उनको देखे बिना यह आँखियाँ जो दुखी आँखें हैं और कुछ जानती ही नहीं, और कुछ मानती ही नहीं, और कुछ स्वीकार ही नहीं करती हैं। बिना तुमको देखे, निहारना माने देखना, ये मेरी दुखी आँखें और कुछ स्वीकार नहीं करती हैं। इसमें ब्रजभाषा है, अनुप्रास अलंकार है, श्रृंगार रस है, लक्षणा शब्द शक्ति है, माधुर्य गुण है, सवैया छंद है। श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम की अनन्यता जैसा ही चित्रण गोस्वामी तुलसीदास ने भी किया है। जैसे चित्रण भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसमें किया है, वैसे ही गोस्वामी तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में लिखा है कि एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। आज के वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अन्य विद्यार्थियों को भी इसका लाभ हो। धन्यवाद।